छात्रा ने 1.5 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वीसी साहब एक कठपुतली का काम कर रहे हैं। वीसी साहब बिल्कुल ही सरासर इस यूनिवर्सिटी के जितने भी ये चोर हैं उनके दबाव में हैं। यूनिवर्सिटी का एक मैसेज तो जाना चाहिए कि वजह से लड़की मेरी गोल्ड मेडलिस्ट है जी। या तो मेरे को खुश करो, ना तो है ना आपको है ना ये कंप्यूटर देना पड़ेगा। उसकी मजबूरी थी कंप्यूटर रखना, पर उन्होंने फिर भी हरासमेंट का बहुत ज़्यादा वो करा प्रेशर उसके ऊपर, जिस वजह से उसने कदम उठाया। कल जिसका नौकरी में ज़बरदस्ती, जिसको नौकरी के एग्जाम में ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा था, उस पर वीसी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो मौन रह के रह गए। अब इस लड़की ने ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। प्रशासन। नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गर्मा चुका है। ये मुद्दा हिसार की गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां पर कल एक 27 वर्षीय लड़की ने जहर खा करके जान दे दी। जी हाँ, बायो एंड नैनोटेक के विभाग की लैब के अंदर इस लड़की ने जहर खा करके जान दे दी। और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट का HOD है वो उस छात्रा के ऊपर नाजायज संबंध बनाने के लगातार दबाव डाल रहा था। हालांकि उसी दबाव के अंदर आ करके छात्रा ने डिप्रेस होकर के अपनी आत्महत्या कर ली, यानी कि सुसाइड कर ली। हालांकि परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि जो भी HOD है विभाग का, संदीप जिसका नाम बताया जा रहा है, उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी सस्पेंशन के ऑर्डर नहीं आए हैं। हालांकि वो लड़की जाते जाते एक सुसाइड नोट भी लिख करके गई है। उस सुसाइड नोट के अंदर भी अभी आपको बताएंगे कि क्या कुछ लिखा हुआ है। ये खबर मैं आपको अभी हिसार की गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के सामने से बता रही हूँ। ये जो तस्वीरें आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, तस्वीरें हिसार के सिविल अस्पताल की है, जहाँ पर लड़की का शव लेकर के आया गया है। और शव लेकर के आने के बाद यहाँ पर परिजन और यूनिवर्सिटी के छात्र जो है हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन किया जा रहा है और बेटी के जो परिजन है वो भी लगातार आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर नजर आ रहे हैं। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संदीप लगातार बेटी पर नाजायज संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। वहीं गाइड प्रोफेसर नमिता भी लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। इनकी वजह से बेटी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई। पुलिस ने पिता के बयान पर दोनों के विरुद्ध धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि सुसाइड नोट में छात्रा ने उक्त आरोपों का कोई जिक्र नहीं किया। इसमें परिस्थितियों से हारने की बात लिखी है। इधर मामले में विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर टंकेश्वर का कहना है कि लैब में आने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वो लैब में आई है। इसे किसने बुलाया था, लैब खुली कैसे और ये घटना क्यों हुई, इसकी जांच करवाई जाएगी। छात्रा काफी सालों से डिप्रेशन में थी, इसका इलाज चल रहा था। शिकायत में छात्रा के पिता ने बताया कि मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है। मेरी बड़ी बेटी GJU में PhD की छात्रा थी, इसका अंतिम वर्ष था। ये स्कॉलर और गोल्ड मेडलिस्ट दोनों थी। मेरी बेटी 6 महीने से मुझे बता रही थी कि डॉक्टर संदीप और प्रोफेसर नमिता मुझे परेशान कर रहे हैं। चेयरमैन मेरे ऊपर नाजायज संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इसको लेकर हमने दोनों को समझाया था कि ऐसा ना करें। उन्होंने आश्वस्त किया था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। पिछले सप्ताह मेरी बेटी ने बताया कि डॉक्टर संदीप मुझे फिर से परेशान कर रहा है। हालांकि बेटी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। छात्रा ने 1.5 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, उसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है वो आपको बताते हैं। उसके अंदर लिखा गया है, मैं लड़ाई लड़ने में हार गई हूँ, यहाँ चारों तरफ अंधेरा है, मैं खुद को खो चुकी हूँ, मेरी आत्मा पूरी तरह घायल हो चुकी है, मैं इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। ये लोग सिर्फ मुझ पर दया दिखाकर मेरा फ़ायदा उठाते हैं। मैं पिंजरे में कैद हूँ और आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी, लेकिन मैंने अच्छा बनने की कोशिश की। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता माँ का ध्यान रखें और उन्हें जो चाहिए वो मिले। वो स्ट्रॉन्ग लेडी है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर देना। ये बातें जो हैं छात्रा ने अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखी। छात्रा के साथ होगी, वो भी हमारी बहन थी, हमारे परिवार की बेटी थी, तो वो गलत है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, एक बार डेड बॉडी उतारने मत देना, ना हम सड़क जाम करेंगे ना कोई गलत काम करेंगे। इन्होंने जैसे रात ही कराई ना हमने, तो इन्होंने FIR कर दी, ये इन्होंने ठीक कार्रवाई की। पर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 मिनट हमें वहाँ जाने दें। यूनिवर्सिटी का एक मैसेज तो जाना चाहिए मैम सभी जगह है। भाई इनकी वजह से लड़की मेरी गोल्ड मेडलिस्ट है जी, इसकी शुरू से
नर्सरी से पीएचडी लग टॉपर लड़की थी ये। तभी पीएचडी अब इतना होनहार बालक ने ऐसे मतलब जब टाइम आया ऐसे काम जीआरएफ नेट क्लियर सब कुछ। यूनिवर्सिटी के जो लोग ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर से परेशान थी, उन्हें क्या जवाब देना? इन्हीं की वजह से परेशान। मानसिक तौर पर परेशान किसने किया? किसने किया? मैं 1 महीने से परेशान कर रखी थी भाई। ठीक हो नहीं, 1 महीने से परेशान करने वाला था। कौन सा? ये इनके विषय ये संदीप है जी, ये कोई एचओडी है, डिपार्टमेंट का एचओडी है। कारण क्या था, ये इन्होंने एक कंप्यूटर था जो उसमें इसमें वो डाटा, हाँ, वो 4-5 लाख रुपए का वो उसमें वो डलता है, वो अलग से आता है वो कंप्यूटर का सिस्टम, उसने इन्होंने दे रखी थी उसको। और इसने सारा अपना स्कैन जो सिलेबस था उसमें कर रखा था। ये बोले अभी जस्ट इसको दो। वो कहने लगी भाई 3 महीने लग, मैं ना इसको अगर दूसरे में डालूँ तब 3 महीने लगेंगे, 3 महीने मेरा कोर्स कह रहे हैं तो मेरे तो 2.5 साल खराब हो जाएंगे ऐसे तो भाई। पीएचडी मेरे को तो दोबारा करनी पड़ेगी। ये टॉर्चर करता रहे भाई। या तो देखो भाई हमें खुश करो। ये जो संदीप है कौन है, अभी तो बाई फेस वो देखा भी नहीं उसको। वो कह रहे या तो मेरे को खुश करो, ना तो है ना आपको है ना ये कंप्यूटर देना पड़ेगा। उसकी मजबूरी थी कंप्यूटर रखना। उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की है, मेल डाल ली है, बाई फेस मिल नहीं सकते थे, कोविड का टाइम था। तो उसके बाद भी इन्होंने ना टॉर्चर करते गए। जब वो वहाँ थी तब भी उन्होंने बोला, व्हाट्सएप पे उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो उन्होंने बताया कि सर मेरे को चल 1 महीना दे दो। वो बोले तेरे को 10 दिन भी नहीं मिलेंगे। 30 तारीख की एप्लीकेशन वीसी के उसने मेल किया है, बाद में उसने रिटर्न लिख के वीसी के भेजा। वीसी के उस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। उसने एचओडी संदीप से ही बात की है। संदीप यही जवाब देते हैं, मेरे को मंडे कंप्यूटर चाहिए, आप अपना डाटा 9-10 दिन के अंदर कवर करो। पर मेरी सिस्टर ये जवाब देती है, मेरा सॉफ्टवेयर है, कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे, एकदम से कवर नहीं होगा। पर उन्होंने फिर भी हरासमेंट का बहुत ज्यादा वो करा प्रेशर उसके ऊपर, जिस वजह से उसने एक कदम उठा लिया। 4 साल का रिसर्च वर्क होता है और 4 साल के रिसर्च वर्क के बाद बार अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो आपको ही पता है कि पीएचडी कितने टाइम के बाद होती है। और 8 या 9 दिन के अंदर कोई स्टूडेंट ऐसे डाटा नहीं दे सकता। 3.5 साल की मेहनत और 9-10 दिन के अंदर ये काम करेगी। 3.5 साल की तो रिसर्च वर्क सारा खत्म हो गया। जो 3.5-4 साल की मेहनत थी उसकी, वो 10 दिन की इतनी बड़ी मेहनत है, इतनी नु समेटी जा सकेगी कितने भी समय तो चाहिए। और फिर बाद में वही बात है ना, जो अध्यापक है, गुरु हैं, वही इतने गलत मतलब नियत में पढ़ाने लग रहे। पढ़ाना तो होया ही नहीं इसके अंदर, वो तो दरिंदगी है। देखो जी, आप उसकी बात मान जाते तो क्या कह रहे थे क्या नहीं, तो ये कंप्यूटर दे देते हैं, भला रखो 2-3 महीने। अब कोविड का टाइम में कोई बच्चा पढ़ने भी नहीं आ रहा, उनको कंप्यूटर की जरूरत भी क्या थी। सिंगल लड़की थी जिसको परमिशन दे रखी थी कि आप यहाँ गए अपना काम करो। तो अब जस्ट कैसे करने लग गए भाई कंप्यूटर वापस दो, जब और कोई बच्चा आने ही नहीं लग रहा, कंप्यूटर की किसी को जरूरत ही नहीं है। तो क्यों फिर क्यों उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था जी। टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी जानी जाती है जीजेयू तो, और उस एक छात्रा के कंप्यूटर के से तो पूरा यूनिवर्सिटी नहीं चलती। अगर इनको कोई और काम करना था तो और कोई कंप्यूटर अरेंज नहीं होते विश्वविद्यालय के। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना ज्यादा फंड आवे है इनके अंदर, ये इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करे है, इतना व्यर्थ में पैसा भावे है, इनके पास में कंप्यूटर नहीं है। हाँ जी, आपने ये बात भी होती कि नया कंप्यूटर ले लें आप, उनको वे नोले हमारे कंप्यूटर सर्वर हमने ये नहीं कहा कि 4-5 लाख का वो ऐसे मिलता नहीं है हर किसी को। ये अपने नॉर्मल कंप्यूटर की तरह नहीं है, वो अलग है। अच्छा, हमने उससे बात की थी, उसने हमको बताया था। हमने ये कहा था, इसने इनसो कोई लड़का है जो मैं नहीं जानता, जो भी लीडर था, उससे बात की थी मेरी सिस्टर ने, अगर वो है तो वो सुन लेगा यहाँ पे। उसने ये कहा था मेरे कंप्यूटर कुछ ना कुछ सोल्यूशन करो। वीसी साहब को कहा था, अपनी मैडम को, गाइड को कहा था, संदीप सर को भी कहा था। पर इनकी एक ही बात थी लास्ट में, भाई हमको मंडे कंप्यूटर चाहिए। और कल ही मंडे था जिसने वजह से मेरी बेबी ने कदम उठाया। कल मंडे था, डिप्रेस होगी वो इनसे बहुत ज्यादा। और एक बात और, वे आते थे अजू जी, ये सभी जो छात्र नेता है, क्या आप में से किससे बात हुई थी जो कह रहे हैं कि इनसो के कार्यकर्ता से बात हुई थी? जो अपने हरिंदर बेनी वाली यूनिवर्सिटी से, उन्हीं से बात हुई होगी। बाकी जी मैं तो आप यही कहना चाहूँगा, ये ऐसी है ना, कंप्लेंट पहले भी आती रही है यूनिवर्सिटी से, लेकिन इतना बड़ा कदम किसी छात्रा ने उठाया नहीं था। अब मैं यही कहूँगा, जो भी पुलिस वाले आश्वासन हमें देंगे ना, उसके बाद से अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं ये आपको, ये जो भी मेरा भाई है और मेरी बहन गई है, इसका दुख है। और मैं हर एक छात्र को लेकर रोड पे बैठ जाऊंगा जी। देखना, मैं अभी डीएसपी साहब से भी ये बात कहना चाहूँगा, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, अभी जो वो आश्वासन दे रहे हैं, अगर वो लिखित में आश्वासन दे देते हैं और उस टाइम पे कार्रवाई कर देते हैं, तो कोई भी हमारी तरफ से कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। मजबूरी में हमें करना पड़ेगा। आपसे बात हुई थी गुड़िया की? इस गुड़िया की कोई बात हमसे नहीं हुई थी आज तक, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं जब से देख रहा हूँ, कोई ना कोई पीएचडी स्कॉलर मेल के द्वारा वीसी साहब को कुछ ना कुछ बताता रहता है, उनके उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में, जो लड़कियों पे, जो छात्रों पे, छात्राओं पे, या कोई भी महिला कर्मचारी है उस पर जो पिछले 1 साल में आप देखिए, वो लड़की थी जिसका नौकरी में ज़बरदस्ती, जिसको नौकरी के एग्ज़ाम में ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा था, उस पर वीसी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो मौन रह के रह गए। अब इस लड़की ने, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, प्रशासन के द्वारा की गई है। इसके जिम्मेवार एचओडी
वीसी साहब, अगर वीसी साहब के पास मेल की थी उस लड़की ने, वीसी साहब ऐसे तो कोई मैसेज चला जाए तो उसका रिप्लाई कर देते हैं, अगर मेल की उस गुड़िया ने तो आज तक रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसकी सूझ बदली गई। उसके बाद जो सिस्टम का मामला है, क्या विश्वविद्यालय में हमारे कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की विश्वविद्यालय है, क्या यहाँ पे कंप्यूटर्स की कमी है? एक कंप्यूटर के पीछे क्या ऐसा मामला था, क्यों? ये सरासर एक साजिश है, साजिश के द्वारा की गई हत्या है। उस लड़की को इतना परेशान किया गया, मैंने और भी कई जगह बात की कल जब मेरे को पता चला, तो उस लड़की को इतना परेशान किया गया। और ये हर एक जितने भी PhD स्कॉलर हैं सभी की यही व्यथा है, जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लड़की की बॉडी ना लेके जाएंगे। और वो यूनिवर्सिटी रही, और अभी थोड़ी देर में दोनों टोल से, मायर टोल से भी और चिकनवाड़ टोल से भी, वहाँ से भी आदमी आ जाएंगे। वीसी साहब कह रहे हैं, वीसी साहब का मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कहा कमेटी बना दी। वीसी साहब मेरे को ये बता दें पिछली कमेटियों ने क्या रिजल्ट निकाला है? अगर किसी भी कमेटी ने किसी दोषी को सस्पेंड किया हो या कुछ किया हो, अब भी जो प्रोफेसर, जिस लड़की का एग्जाम का मामला था, वो प्रोफेसर वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो किसको सस्पेंड कर दिया? वीसी साहब ने। वीसी साहब एक कठपुतली का काम कर रहे हैं। वीसी साहब बिल्कुल ही सरासर इस यूनिवर्सिटी के जितने भी ये चोर हैं उनके दबाव में हैं या उनमें शामिल होके हमारे घर से लड़की गई है। तुरंत प्रभाव से कार्रवाई चाहिए, नहीं तो टोल से अभी आदमी आ जाएंगे। दाह संस्कार जब करेंगे, जब दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको टर्मिनेट किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। और एक बात और, यूनिवर्सिटी की जो प्रशासन की कमेटी होगी उस पर हमें कोई विश्वास नहीं है। टर्मिनेट प्रशासन जो कमेटी बनाएगा वो सही है, और उनको सस्पेंड कर दो, हटा दो उनको। ऐसे टीचर अगर हमारे पास होंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे छात्राएं, तो इसी वजह से वो पीछे रह रही हैं। टीचर भगवान के समान होता है, उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए, उनको यूनिवर्सिटी से निकाला जाए, उनके क्वार्टर अभी खाली करवाए जाए। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र प्रोफेसर टंकेश्वर से मिलकर के आए हैं, वाइस चांसलर से, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। मुझे ये बताइए, टंकेश्वर जी की तरफ से आप लोगों को क्या कहा गया है? वीसी साहब ने शुक्रवार तक का समय मांगा है, शुक्रवार तक वो कमेटी बना के अपना फैसला दे देंगे। जो पीछे मामले, जो लड़कियों की शिकायत थी या लड़कियों पे जिन्होंने लड़कियों ने शिकायत दे रखी है अपनी, उन पे भी शुक्रवार तक इन्हें फैसला देना होगा, कार्रवाई करनी होगी। अगर ये शुक्रवार को कार्रवाई नहीं करते तो शनिवार को हमारा धरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या कुछ और लड़कियों ने भी आकर के आगे इस तरीके के आरोप लगाए हैं HOD के ऊपर? समय समय पर PhD स्कॉलर या MSc BSc की लड़कियां समय समय पर टीचर के ऊपर आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन वो कमेटी बना के फाइलों में दबा के रह जाती है। उसके बाद एक पीछे एक लड़की था, लाडवा गांव की वो लड़की थी, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ में है कॉन्ट्रैक्ट पे। उस लड़की का दबाव में किसी और की जगह पेपर में बिठाया गया, जो प्रोफेसर उसमें शामिल थे आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस लड़की ने सुसाइड नहीं किया, इस लड़की ने मतलब इतना ये परेशान होगी इसने सुसाइड कर लिया। क्या ये यही चाहते हैं हर एक लड़की आत्महत्या करे, उसके बाद हम सुनवाई करें? ठीक है, क्या नाजायज संबंध बनाने की बात सही है? कितनी सच्चाई मानते हैं इसमें? समय समय पर लड़कियां ऐसी बातें हमारे सामने आती रहती हैं और हम उसका विरोध भी करते हैं, टीचर्स को शिकायत भी करते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे हैं जो प्रोफेसर तो भगवान का रूप होता है, जो कहीं ना कहीं इस भगवान के रूप को, अपनी इज्जत को और इस पेशे को ख़राब करते रहते हैं। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार की तरफ से शुक्रवार तक का टाइम दे दिया गया है, एक कमेटी बना करके इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी, उसके अंदर देखते हैं क्या कुछ निकल करके आता है। और अगर उस इंक्वायरी के अंदर परिजन सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उसके बाद यही यूनिवर्सिटी के सामने ला करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि शायद इस मामले की पूरी तरीके से इंक्वायरी की जाए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।